हरि लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर भगवान कन्हैया के द्वारा कंस को मार दिया जाता है। अस्थि प्राप्ति रोने लगी। ये अस्थि प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां थी और ये जरासंध जो था बृहद्रथ का लड़का था और बृहद्रथ महाराज के दो स्त्रियां थी। कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो एक महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कोई ना कोई पुत्र हो जाएगा। राजा की दो स्त्रियां हैं, फल एक है, दोनों से प्यार बराबर करते हैं। अगर एक स्त्री को फल खाएंगे खवाएंगे तो एक स्त्री नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने बीच से फल आधा कर दिया, आधा एक रानी को खिला दिया, आधा एक रानी को खिला दिया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। आधा हिस्सा एक के गर्भ से पैदा हुआ, आधा हिस्सा एक के गर्भ से पैदा हुआ। ये वाला धड़ इधर फुकवा दिया, ये वाला धड़ इधर फुकवा दिया। अगर ये सामने फेंके जाते ना तो आपस में वो जुड़ जाते, मगर विपरीत तरफ फेंका गया। जैसे ही आधा पुत्र हुआ ना, इसके विपरीत तरफ फेंक दिया और दूसरी स्त्री से आधा शरीर पैदा हुआ, वो इस तरफ फेंक दिया। अब एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने देखा, भोजन की तलाश में घूम रही थी। उसने देखा एक टुकड़ा मुझे मिल गया है, अब तो भोजन मिल गया, बड़ी प्रसन्न हुई। आगे बढ़ी है तो दूसरा भी हिस्सा उसका पड़ा हुआ था, वो भी जैसे ही हिस्सा उठाया और सामने किया, एकदम से आवाज आई, दोनों टुकड़ा आपस में जुड़ गए। और जब जुड़ गए, नाम वही पुत्र बृहद्रथ को दे दिया। जरा नाम की स्त्री ने संध की थी, इसीलिए इनका नाम जरासंध पड़ा। इन्हीं जरासंध की दो पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति, जो कंस के दे दी थी और उपलिया पेड़ हाथी भी दान में दे दिया था। इधर भोजराज कंस ने सोचा है, सोचा क्या, वो तो खत्म ही हो गया। उनके ससुर साहब ने, जरासंध ने, कि हमारे दमाद साहब तो खत्म हो गए, हमारी पुत्रियां भटक रही हैं। उनका एक मित्र था कार्यवन, वैसे 17 बार चढ़ाई की थी जरासंध ने और भगवान ने 17 बार प्राप्त कर दिया जरासंध को। और जरासंध भगवान कन्हैया से बहुत बड़ा बैर रखता था। कार्यवन उसका मित्र था, तो कार्यवन भगवान कन्हैया को मारने के लिए भाग जाता है। भगवान कन्हैया आगे बढ़ते जाते हैं। गुफा में मुचकुंद ऋषि सो रहे थे और मुचकुंद ऋषि को ये वरदान लगा था कि सोते वक्त जो तुम्हें जगा देगा वो जल करके नष्ट हो जाएगा। भगवान आगे बढ़े हैं, अपना पीतांबर लिया और मुचकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया। कार्यवन ने सोचा कि यही है कन्हैया, जो डर के मारे छुप गया, एकदम से लात का प्रहार किया, अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उसी अग्नि की ज्वाला से कार्यवन जल करके राख हो गया। भगवान ने दर्शन दिए हैं मुचकुंद ऋषि को, कह दिया तुम अब जाओ बद्रिका आश्रम के लिए। आज बद्रिका आश्रम के लिए चले जाते हैं। भगवान आगे चल करके क्या, द्वारिका का निर्माण कराते हैं विश्वकर्मा के द्वारा। महाराज जब द्वारिका का निर्माण हुआ, द्वारिका की लंबाई थी 400 कोस की लंबाई थी द्वारिका की। चौड़ाई कितनी थी, 120 किलोमीटर कोस।
साहब, आज भगवान बलराम का किस प्रकार से विवाह होता है। भगवान बलराम अरुणत नगरी के देवतक, उनकी पुत्री का नाम रेवती है और उसी रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। हे माताओं, जो रेवती थी ये सतयुग में पैदा हुई थी। इनके पिता ब्रह्म सभा में बैठा करते थे। सतयुग गुजर गया, त्रेता गुजर गया, द्वापुर आया और द्वापुर में सोचा है कि अब तो हमारी पुत्री बड़ी हो गई, अब तो विवाह कर देना चाहिए, तीसरा युग चल रहा है। सतयुग में हर किसी की लंबाई होती थी 28 हाथ और ठीक उससे आधी त्रेता में हो गई 14 हाथ की। ठीक उससे आधी हो गई द्वापर में 7.5 हाथ की और ठीक जैसे ही कलयुग आया तो 7 हाथ की आधी 3.5 हाथ के हम सभी लोग हो गए। आज रेवती की बहुत बड़ी लंबाई है मगर बलराम बड़े छोटे हैं। जैसे ही बारात गई तो सभी नर नारी हंस रहे हैं, बाराती हंस रहे हैं। बलराम क्या भगवान कन्हैया भी हंस रहे हैं कि हमारी भाभी तो बड़ी लंबी है, भैया बड़े छोटे हैं। भगवान हंस रहे हैं कि छोटो मेरो भैया है और मेरी लंबी भौजाई और इन्हें देख के हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख के हंस रहे हैं सभी। और बराती बोले बारे कन्हैया, जब तुम ही हंस रहे हो ना तो और ये बराती नहीं हंसेंगे, नहीं हंसो। तो जवाब दिया, सुनो भैया, छोटो मेरो भैया है और लंबी भौजाई, ये छोटो भैया है और लंबी भौजाई, इन्हें देख के हंस रहे हैं सभी, इन्हें देख के हंस रहे हैं सभी। महाराज, आज भगवान बलराम का विवाह रेवती से हुआ, लेकर के आए हैं द्वारिका। हल मूसर की ठोक लगाई है, रेवती को छोटा कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी से होता है। विदर्भ देश के महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी जिसका नाम रुक्मिणी था। और हम सभी लोग भगवान की ससुराल के हो, क्यों? रुक्मिणी हमारी यहीं की थी, कुदरीकोट, जिसे पहले कुंदनपुर नाम से जाना जाता था। जो विदर्भ देश जो था, ये विधुना का नाम है। विधुना को ही पहले विदर्भ देश के राजा महाराज थे भीष्मक, उन्हीं की पुत्री रुक्मिणी थी। और
जहां पर रुकुम और भगवान कन्हैया की लड़ाई हुई थी, उसे हम आप लोग भरथना कहते हैं। भरथना। हम सभी लोग भगवान की ससुराल के रहने वाले हैं, तो भगवान की कृपा तो जरूर होगी। अगर थोड़ा ना थोड़ा ध्यान रखते रहे ना, तो क्योंकि आज क्या पहले ही अपने गांव से सबसे प्रिय ससुराली वाले ज्यादा होते हैं। बहन बहनोई की कोई सेवा नहीं करेगा, अगर ससुराल वाले आ जाए फिर देखो ठंडा पेड़ा है, और 50 से कोई आ जाए तो नहीं, कोई मतलब नहीं। चाय बनाए दो तो बनाए नहीं तो बैठो, और पूरब से आ जाए क्योंकि भैया आए हैं, चिंता है बहनन को, भैया आए हैं। क्यों? वो अपने खून से पैदा हुआ है? तो भगवान अपनी ससुराल की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा गुणगान ध्यान करते चले। रुक्मिणी जब कुछ बड़ी हुई है तो उसने विचार किया है कि हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है, मुझे उस कन्हैया का ध्यान करना चाहिए। एक महात्मा जी आए थे और गीत गा रहे थे, भगवान की तस्वीर लिए थे कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सच हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। जब ये बात रुक्मिणी ने सुनी कि मेरे श्याम का जन्म हो चुका है, उसी दिन से कन्हैया के गीत, कन्हैया के भजन रुक्मिणी गाती है। क्यों? रुक्मिणी तो शक्ति है। एक दिन की बात है, रुक्मिणी की मैया ने अपने पति परमेश्वर से कहा, महाराज देखो हमारी पुत्री सियानी हो गई है ना, कोई उपाय करो, कोई अच्छा लड़का तुम्हारे नजर में हो तो बता दीजिए, सोचो शादी कर दो। लेकिन माताओं, अगर लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो उसके लिए लड़का भी समझदार होना चाहिए। अगर लड़की तो पढ़ी लिखी है, लड़का अनपढ़ है, तो वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। वो तो बैल और भैंसा की तरह रिश्ता रहेगा, बैल सूखे की तरफ खींचेगा और भैंसा पानी की तरफ है। रिश्ता जब चलता है, जब बराबर का रिश्ता होता है, और जब विपरीत रिश्ता चलता है तब क्या होता है। एक लड़का था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता रहा, मगर उसकी शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। जब अनपढ़ लड़की से हो गई तो उसने समझाया, देखो कल हमारे दोस्त की बारात है, हमें आपको कानपुर चलना है। अपनी पत्नी से कहा। पत्नी अनपढ़ थी, लड़का पढ़ा लिखा था, और दोस्त भी जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ता रहा तो दोस्त भी इंग्लिश ही मीडियम वाले थे। तो बोले ठीक है चलो चलेंगे। जैसे ही ट्रेन पे पहुंचे, बैठे, पति ने समझाना शुरू कर दिया, ऐसा करो कि अगर वहां कोई पूछे तो तुम क्या कहोगी कि ये तुम्हारे कौन है? मैं हस्बैंड हूँ। क्या कहा? मैं हस्बैंड हूँ, और तुम्हें पूछे तो कह देना मैं उनकी वाइफ हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ। समझाता हुआ चला गया रटाते हुए। जैसे ही पहुंचा, अरे भैया आगे भाभी आ गई, भाभी आ गई, आओ भाभी भाभी। तो बोले अच्छा भाभी एक बात बताओ, क्योंकि लड़के मजाकिया होते हैं, भाभी आई है ला मजाक कर ले थोड़ी बहुत। ए भाभी ये कौन है? बोले ये हैंड पंप है, मैं उनकी पाइप हूँ। पूरी रास्ता भर रटाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया कि ये हमारे हैंड पंप है, इनकी हम पाइप हूँ। तो कहने का मतलब, जब रिश्ता विपरीत चलता है ना, अनपढ़ आदमी अनपढ़ ही होता है। एक बार एक पढ़ा लिखा
वो भी लड़का रहे। तो खूब पढ़ाया, बाहर पढ़ता रहा। पिता किसान थे और मैया भी कम पढ़ी लिखी थी। पिता कम पढ़े लिखे थे मगर थे किसान। लड़का बाहर पढ़ता रहा और लड़का ने सोचा चलो अब त्योहार आ रहा है, होली का त्योहार है, लाओ पिता मम्मी से मिलकर के आए। तो इंग्लिश में बोल रहा था। मैया आंगन में बैठी थी, कहा मदर जी। जैसे ही मदर जी कहा तो मैया ने जान की अब यो मार डरे, हम पे कहा था मार डारो जी। मैया रोने लगी, हमने लग बहुत पढ़ाए तो जो मार डरी वे कहा था। तब तक सोचा कि लाओ पिताजी हमारे खेत में हो गए, तो लाओ पिताजी से मिल आए। पिताजी घास छोड़ रहे थे, खुरपा हाथ में था। फादर जी, जैसे ही सुना फादर जी, पिता ने जाने की अब यो हमें फादर ये खुरपा है तुरंत फेंक दो। लड़का का हमने दोनों पढ़ा जो हमें फादर में कहा तो है। घर पहुंचे, पत्नी को बताया कि लड़का को हमने बहुत पढ़ाया। तो वो भी रो रही थी कि हमसे तो कह रहे थे कि हम मास्टर है। बोले हमें तो कहा तो फादर है। बोले अब गलत किया। गांव वालों को बताया, गांव वालों ने कहा ऐसा करो शादी करवा दो। लड़का जब उल्टा चले तो शादी कर दो, समझ जाएगा। शादी करी। लड़का तो पढ़ा लिखा था मगर लड़की अनपढ़ आई, लेकिन सुंदर थी। सुंदरता को देख करके शादी कर ली। एक दिन की बात है, क्या है, बाटल ले आओ। जब कहा बाटल ले आओ तो उसने सोची कि ये बाजार गए थे, टमाटर लाए हैं तो चटनी के लिए सिलबटना मंगाओ है। बाटल वालो चलो कोई बात नहीं, सिलबटना उठाए के दे दो। और वो समझ गया तो उसने क्या इंग्लिश में कहा नॉनसेंस। क्या कहा नॉनसेंस। तो उसने सोची कि नमक मंगाए रहे, नमक की झुरिया टाटा वाली धरी उठाई दे दी है। अब वो चक्कर में पड़ गया, पानी ले आओ पानी। जवाब दो, अगर पहले ही से पानी बताए देते तो इसलिए बटना मंगाए रहे और कहूँ नमक मंगाए रहे हो तो वहां सौ नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो उसके लिए लड़का भी समझदार होना चाहिए। ये हमारी माताएं बहनें कुछ कम समझा करती हैं। अगर कोई गांव में मांगने वाला आ जाए तो पहले उनसे यही पूछती हैं कि कुछ जानत हो पंडित जी की नहीं। बोले हाँ बताओ पूछो। एक बार उसी गांव में कोई मांगने वाला आया। एक ने कहा पंडित जी कुछ जानते हो? बोले हाँ। बोले हम तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा बता देंगे। बोले बताओ। ये तुम्हारे पति गधा थे पूर्व जन्म में, उनके चाटे दिखियो पसीना निकले तो बड़ो नमकीन निकले। बोले का गधा थे, अब तक पत्नी चक्कर में पड़ गई, गधा के चक्कर में पड़ गए। इधर उसी स्त्री के पति के पास जब पहुंच गया तो पति से कहा है कि हम तुम्हारे मन की बात, पूर्व जन्म की बात हम बता देंगे। बोले बताओ। तुम्हारी पत्नी अगले जन्म में कुतिया थी। बोले कुतिया थी? हाँ। और ना मानो तो तुम देखियो रात में चाटा नहीं तुम्हें। इधर पत्नी से कह दिया तुम्हारे पति गधा है, उनको चाट दिखियो पसीना नमकीन निकले। और इधर उसके पति से कह दिया तुम्हारी स्त्री कुतिया है, ना मानो तो देखना आज चाटने आएगी तुम्हें। रोज चाटती है तुम नहीं जान पाते हो। पति ने मसटैया मारी, ऐसे ही आंखी बंद कर ली, घुर्रा बजाने लगी। पत्नी इंतजार कर रही थी कि पंडित ने बताया था। और जैसे ही चाटना शुरू किया एकदम से तार से थापड़ मारी, कुतिया कहेगी। और उसों ने थापड़ मारी गधा। वह कहे गधा, वे कहे कुतिया, वो कहे गधा है। तो ऐसा होता है
कोई भी काम करें सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए, और बिना समझ से कोई काम नहीं करें। भैया ऐसे ही एक बहू थी जो ससुराल आई, पति किसान था, तो श्रृंगार पहले, अब तो मान लो हर कोई जानता श्रृंगार, आज से लगभग 20-30 साल पहले की बात है। क्रीम व्रीम व्यवस्था होती थी, क्रीम लगाया करती थी, नई बहुएं आती थी ना, तो जैसे क्रीम श्रृंगारदानी खोली, क्रीम लगाई। देवर छोटा था, देवर ने कहा भाभी ये क्या है? बोले क्रीम मुझे भी दे दो। तो उसने क्या किया, वो तो जानता ही नहीं था, उसने मुंह घुमाया, चाट गया, तो बड़ी नीति लगी। फिर पुनः भाभी थोड़ी और दो, भाभी थोड़ी और दे दे, फिर उन्हें चाटी नहीं, भाभी हमारी तार दे। क्यों? ये क्रीम का कोई खाने वाली चीज है। रो करके अपने भैया के पास पहुंचा जिसके साथ में शादी हुई थी उस स्त्री की। भैया भाभी ने मुझे मारा है। भाभी ने मारा? अभी तो 4 दिन नहीं हुए भाभी तुझे मारने लगी। चल, वो खेत में किसानी कर रहे थे, एकदम से लाल आंखें करते हुए आंगन में आए। क्यों? इस छोटे भाई को क्यों मारा? बोले देखो ये क्रीम। बोले दिखाओ कैसी क्रीम है। उन्होंने चाटी ली, समझ गई ये उल्लू है बिल्कुल। बोले ये क्रीम देखो, ये सारी क्रीम तुम इतनी बड़ी थी, वो आधी कर दी। तो अपने भाई से वो बोला कि क्यों रे पागल, तू खुद पागल है, तूने चाटी क्यों? रोटी में धर के खाते तो अच्छी लगती, चुपड़ी खाते है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी काम करे पहले समझ लेना चाहिए, बिना समझदारी के कोई काम नहीं करे। ऐसे ही एक बार 2 फ्रॉड लड़के थे, उनका यही काम होता था। क्या काम होता था? एक दूसरे के खाना, और वो ऐसी भाषाएं बोलते थे, तुम्हें उन भाषाओं से मोहित कर देते थे। एक जगह एक हलवाई की दुकान में पहुंचे, सुबह सुबह जलेबी बनाई जा रही थी। क्या बनाई जा रही थी? जलेबी। और सुबह अगर गर्म जलेबी निकल रही होगी तो हर किसी का मन चलता है कहीं 100 ग्राम कहीं जलेबी मिल जाए तो आनंद आ जाए।